कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 7 और हमारा सारणिक चल रहा था। आज हम आपको बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से कैसे ज्ञात करें। हमने हाई स्कूल में पढ़ा, यदि हमारे पास एक त्रिभुज है और उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें पता है, ए के निर्देशांक पता है, माना ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है, सी के निर्देशांक। तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो छात्रों, हम इसे सारणिक रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, देखो इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता, सदैव धनात्मक होता है। यदि हम सबसे पहले हमने क्या किया, देखो हमने पहला बिंदु रखा x1 y1, दूसरा रखा x2 y2 और तीसरा बिंदु रखा x3 y3 और 1 1 लिखे। अगर हमने ये चेंज कर दी तो चिन्ह माइनस का जाएगा और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस नहीं होता, उसे हम खत्म कर दें, उसे हम प्लस ही लिखें। तो सबसे पहले हम पहला बिंदु का निर्देशांक लिखें, दूसरे बिंदु का निर्देशांक लिखें और तीसरे बिंदु का निर्देशांक लिखें। तो हम फिर इसे हल कर लें सारणिक को, तो जो उसकी सारणिक की वैल्यू होगी वो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। धनात्मक लेंगे, अगर नेगेटिव आया तो ये तो हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सारणिक। याद कर ले 1/2 सारणिक के अंदर लिखेंगे पहले बिंदु x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 और फिर देखो बड़े आराम से इजीली 2 0 बना सकते हैं और इसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अगर ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो हम जानते हैं तीन बिंदु संरेख हैं और हमें तीनों के कोऑर्डिनेट पता हैं, ए के पता हैं, बी के पता हैं और सी के पता हैं। और यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें और वो शून्य आ जाए, वो क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो हम कहेंगे कि वे तीनों बिंदु संरेख है। ये भी हम जानते हैं संरेख का प्रतिबंध, तीन बिंदुओं के संरेख का प्रतिबंध अर्थात क्षेत्रफल शून्य, तो हम कह सकते हैं एबीसी। देखो छात्रों, हम किसी रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक रेखा है, वो ए से जाती है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट पता है भी x2 y2 और रेखा का समीकरण ज्ञात करने। तो हम जानते हैं एक जनरल बिंदु माने, जब हम समीकरण मानते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो हम अपने पास से एक चर बिंदु के निर्देशांक लेते थे, जनरल पी एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई लेते थे। तो एक तरीके से हमारे पास रेखा का समीकरण, ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है और एक जनरल बिंदु है एक्स वाई। तो हम लिखेंगे पहले एक्स वाई लिख लें, कोई सा भी क्रम लिख सकते हैं, पहले x1 y1 लिख लें, दूसरा बिंदु x2 y2 लिख लें और तीसरे बिंदु की जगह हम xy लिखेंगे। तो हमारे पास दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिख के दिखाऊं तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, रेखा का समीकरण होता है, पहले लिखेंगे x1 जिस बिंदु से जाती है, y1, फिर दूसरा बिंदु लिखेंगे x2 y2, तीसरा जो बिंदु होगा वो क्या होगा, व्यापक मान होगा, यहां 1 और यहां 1, क्योंकि रेखा का समीकरण है, ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, 0 के बराबर रखेंगे। और यहां जो 1/2 लिखा है
तुम इसे लिखो या लिखो, क्यों लिख नहीं भी तो ये हमारे पास रेखा का समीकरण, क्योंकि जब बराबर 0 लिखा है तो यहाँ 1/2 लिखा है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल शून्य होता है, तो ये से हम 1/2 को छोड़ दें, क्योंकि 1/2 0 ये है हमारे पास है। लिखने में थोड़ी दिक्कत, रेखा का समीकरण, इससे दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण, ये हुआ दो रेखा का समीकरण। इसे लिख लें, देख ले ध्यान से। अगर तुम्हें कहा जाए कि एक रेखा का समीकरण बताइए कि दो बिंदु जाने वाले दो बिंदु दिए हुए, तो ये दो बिंदु लिखो और एक बिंदु जनरल बिंदु अपने पास में, इसे सोल्यूशन कर लो और रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास। तो हम अब सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु हमने रख दिए और इसे हमने सोल्व कर दिया, और सोल्व करके हमारे पास आया 61/2 इतने वर्ग इकाई, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 61/2 वर्ग इकाई है। ऐसे ही ये है डी। अब एक्सरसाइज पाते हैं। एक्सरसाइज इसकी 4.3, क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, बड़े इजीली हो सकते हैं। दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख हैं, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख दें और क्षेत्रफल निकाल के देखें, अगर शून्य आता है तो संरेख है। ऐसे ही अब हमें 3 बिंदु दिए हैं और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इससे और फिर इक्वल टू हम 4 रखेंगे। ये प्लस माइनस 4 लिखा जा सकता है यहाँ, क्योंकि हमारे पास ये 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, क्योंकि हमने छोड़ा होगा। तो उस प्रकार के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे सारणिकों का प्रयोग करके इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी जगह क्या रखेंगे, x1 y1, ये x2 y2 और xy जैसा जनरल बिंदु है, तो समीकरण आ सकते हैं। ये इस प्रकार के हमारे प्रश्न हुए। छात्रों एक्सरसाइज 4.3 करें, कोई समस्याएं तो मुझसे पूछे, बहुत आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, संरेखता का क्या प्रतिबंध है, और किसी रेखा का समीकरण, दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण भी मैंने आपको बताया किस प्रकार लिखा जाएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें।